Hello everyone, welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. Today is 23 September. Now I am going to discuss all important questions of today and yesterday current affair. So watch carefully my all videos and I will ask you one question after last question and you will have to give answer in comment box. Okay, let's start. Our first question is हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 सितंबर, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर इज 21 सितंबर. इधर मैंने 21 सितंबर के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताया हुआ है कि दुनिया हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाती है. यह दिन मानवता द्वारा शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने, दुनिया भर में शत्रुता और संघर्ष को रोकने की वकालत करने और बातचीत और शांति शिक्षा के माध्यम से विवादों और मतभेदों को हल करने के लिए मनाया जाता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किसे देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए समीर कुमार, ऑप्शन बी विश्वजीत सिंह, ऑप्शन सी अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी अमरप्रीत सिंह. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कवियूर पोन्नम्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखिका, ऑप्शन बी गायिका, ऑप्शन सी अभिनेत्री एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. यस, राइट आंसर विल बी अभिनेत्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए टेक्सास, ऑप्शन बी डेलावेयर, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. आवर राइट आंसर विल बी डेलावेयर. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? ऑप्शन ए अमित गर्ग, ऑप्शन बी प्रतीक मिश्रा, ऑप्शन सी शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर इज शुभांशु शुक्ला. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा. एंड सेकेंड, बैडमिंटन जूनियर चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन चीन में होगा. चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया. चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया. चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया. चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया. चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ऑप्शन ए समर विक्रमा, ऑप्शन बी डूनिथ विल्लालेज, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. देन आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. इट मीन समर विक्रमा एंड डूनिथ विल्लालेज दोनों लोगों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है. और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. आवर राइट आंसर विल बी केरल. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के कलाकार मोका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. आवर राइट आंसर विल बी विशाखापत्तनम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे NRAI का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र श्रीवास्तव, ऑप्शन बी कलिकेश सिंह देव, ऑप्शन सी धर्मेंद्र कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. यस, राइट आंसर इज कलिकेश सिंह देव. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRAI? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. हाल ही में
किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इज इंडोनेशिया। राइट आंसर इज ताइवान। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, राइट आंसर इज नई दिल्ली। हाल ही में किसे FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी जूडिथ पोलगर, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज उपर्युक्त दोनों। दोनों लोग की फ़ोटो भी शो की गई है। हाल ही में भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी रजत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, राइट आंसर इज कांस्य। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? मोहम्मद सिराज, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी तस्कीन अहमद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज जसप्रीत बुमराह। अभी यहाँ पे 22 सितंबर मीन्स येस्टरडे का करंट अफेयर फिनिश होता है। अब आता है आज का करंट अफेयर। हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 सितंबर, ऑप्शन बी 22 सितंबर, ऑप्शन सी 21 सितंबर। यस, राइट आंसर इज 22 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें गैंडों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को रेखांकित किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? ऑप्शन ए कुमार विजयन, ऑप्शन बी विश्वजीत सिंह, ऑप्शन सी SS रामचंद्र राव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, राइट आंसर इज SS रामचंद्र राव। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी इटली। यस, राइट आंसर इज ओमान। हाल ही में नाजिरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण फर्स्ट में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए रजत, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी स्वर्ण एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, राइट आंसर इज कांस्य पदक जीता है। हाल ही में नाजिरा बानो ने प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, इसको मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 92 वर्षगांठ के अवसर पर एयर शो आयोजित करेगी? मुंबई, चेन्नई एंड कोच्चि। यस, राइट आंसर इज चेन्नई। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी फ्रांस। यस, राइट आंसर इज फ्रांस। लगभग 3 महीने पहले हुए आम चुनाव में अस्थिरता के कारण नई सरकार बनाने की घोषणा की गई है। इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर करेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अनुराग कुमार दिशानायके ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज श्रीलंका। हाल ही में किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की? ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, राइट आंसर इज भूपेंद्र यादव। इसका डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर इस वर्ष के समुद्र तट सफाई अभियान में देश का नेतृत्व करेंगे।
हाल ही में किसने मुंबई समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? तो इसका आंसर मिल गया आपको, भूपेंद्र यादव। हाल ही में अमेरिका ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका एंड ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, राइट आंसर इज अमेरिका। अमेरिका ने भारत को इस लौटाने का फैसला किया है। हाल ही में जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? ऑप्शन ए मौका विजय, ऑप्शन बी अली रजा निसार, ऑप्शन सी संग्राम सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी संग्राम सिंह। हाल ही में 19 भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल एंड ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी पीयूष गोयल। हाल ही में किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यकाल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, राइट आंसर विल बी सिंगापुर। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। यस, राइट आंसर विल बी भारत। इंडिया जो है वो क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में मेज़बानी दे। हाल ही में भारत के फसाई ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया? फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, राइट आंसर विल बी ब्राज़ील। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? ऑप्शन ए JS काटजू, ऑप्शन बी जस्टिस ताशी रबस्तान, ऑप्शन सी जस्टिस विजय शेखर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, राइट आंसर विल बी बी जट ताशी रबस्तान। Yesterday I asked you one question that हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? The answer will be of this question is उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए है, हाल ही में कुमार तुहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? You will give answer of this question in comment box. Thank you for watching. Please like, subscribe and share.